आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी क्योंकि हमारा खाना बन गया है, दाल क्योंकि उबल गया है, पूरा दाल क्योंकि ऊपर में आ गया था, तो कुकर में बहुत सारे दाल लगे हुए हैं। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं ना, क्योंकि चावल भी मेरा पक ही रहा है, हम सोचे कि सबसे पहले दाल में उबालती हूँ, इसके बाद उसको फ्राई भी करते रहूँगे और साथ साथ में सब्जी भी बना दूँगे। तो थोड़ा सा भी हमको सब्जी भी बनानी है और चावल भी हमारा पक रहा है। तो चलिए, क्योंकि मकर संक्रांति के टाइम का ही जो मैं सामान ला के रखी थी, क्योंकि एक बार मैं मीठा बना रही थी तो फिर जल्दी मीठा बनता नहीं है, लेकिन फिलहाल फाइनली सारे मीठा खत्म हो गए हैं। तो क्योंकि वो दुकान से भी आ गया था कुछ मीठा, तो इसीलिए मैं नहीं बना रही थी। तो चलिए आज फाइनली, क्योंकि वो दिन आ गया है गोंद का लड्डू का, ठीक ना। तो चलिए, क्योंकि अभी सबसे पहले तो मैं दाल फ्राई करती हूँ, इसके बाद क्योंकि वो लड्डू बनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत दिन से ऐसे पड़ा हुआ है, तो मैं सोची कि नहीं बना दूँगी, क्योंकि ठंडी भी निकल जाएगा तो फिर खाने का मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो चलिए आज मैं बनाती हूँ गोंद का लड्डू। इस खाना हमारा बन गया है और आ गए हैं, अभी ये भी आ गए हैं, तो इसलिए आवाज़ मेरा साइलेंट है। तो चलिए अभी, क्योंकि अब देखते हैं क्या दाल चावल सब्जी वगैरह बन गया है, और फिलहाल हम लाते हैं क्या सब यहाँ पे बनाने के लिए लड्डू। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले लड्डू बनाने के लिए मखाने हम रख लिए हैं, ड्राई फ्रूट रख लिए हैं, और सारे को क्योंकि हमको रोस्ट करना है ऐसे ही बिना घी का बिना तेल का। तो उसको रोस्ट करने से पहले हम क्या किए हैं, 1 कटोरी यहाँ पे डाल दिए हैं बेसन, और 2 चम्मच घी यहाँ पे हम डाल दिए हैं। तो हम क्या करेंगे ना, इसको अच्छे से एकदम बिल्कुल भी मिला लेंगे, और मिलाकर इसको, और आधा 1 घंटा का टाइम अभी हमारा जाने वाला था, तब तक से अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा तो सही रहेगा। अच्छा गाइस, उसको क्योंकि हम रख दिए थे मोइन करके, और रख दी थी मैं उसको अब्जॉर्ब होने के लिए, क्योंकि अभी हमारा टाइम यहाँ पे आधा से 1 घंटा जाने वाला था, तो इसीलिए हम सोचे कि तब तक से वो भी अब्जॉर्ब हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे चढ़ा दिए हैं कढ़ाई हम, और सच पूछिए तो ड्राई फ्रूट हम इसलिए थोड़ा सा रोस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट ना ऐसे तो काटने का टाइम नहीं था, काटने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता, क्योंकि 1 कटोरी था ड्राई फ्रूट, और नारियल भी उतना था। तो नारियल तो अभी हमको घिसना था ही, लेकिन फ़िलहाल ड्राई फ्रूट में भी टाइम जाता हमारा। तो सच पूछिए तो ड्राई फ्रूट अगर रोस्ट करके और थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए, और फिर कोई भी लड्डू में चाहे कोई भी मीठा में डालिए ड्राई फ्रूट ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। देखने में तो ऐसे खड़ा ड्राई फ्रूट सही लगता है, लेकिन अगर टेस्ट का अगर बात करें ना, तो थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड किया हुआ ड्राई फ्रूट बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए यहाँ पे हम मखाने क्योंकि सबसे पहले कम फ्लेम पे भूजे थे, इसके बाद यहाँ पे गैस का फ्लेम हम हाई कर दिए थे, क्योंकि थोड़ा सा कड़क भी उसको करना था, तो इसलिए उसको हम निकाल कर रख दिए थे। यहाँ पे डाल दिए थे सारे हम ड्राई फ्रूट, जो भी बादाम वगैरह होता है वो सब। और ये देख लीजिए हमारे यहाँ पे बदमाशी, क्योंकि मैं छू रही थी इसको ऐसे ही, जो कि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म था, फिर भी मैं ट्राई कर रही थी कि वो गर्म हुआ कि नहीं हुआ जल्दी ड्राई फ्रूट, इसीलिए मैं कभी कभी जल भी जाती हूँ। तो चलिए यहाँ सारे हो गया था, और क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना था, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना था, तो इसलिए इन लोगों को क्योंकि मैं निकाल लूँगी अब। तो ड्राई फ्रूट हमारा हो गया था, और एक साइड में क्योंकि सब्ज़ी बन ही रहा था, सब्ज़ी सेम का फली का बन रहा था, और सेम का सब्ज़ी बनने में थोड़ा सा टाइम जाता है, तो इसीलिए उसको हम गैस का फ्लेम लो करके और उसको छोड़ दिए थे पकने के लिए। और ड्राई फ्रूट सारे यहाँ पे ठंडा होने के लिए मैं रख दी थी, मैं सोची थोड़ा सा और भी कड़क हो जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि तुरंत ही तल कर उसको निकालिए तो थोड़ा सा नरम रहता है गर्म से, तो इसीलिए ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो कड़क हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे घी हम डाल दिए हैं, और घी डालकर यहाँ पे हम डाल दिए थे गोंद, जो कि हमको थोड़ा सा धूप दिखाना चाह रहा था, लेकिन धूप हम नहीं दिखा पाए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे से मतलब तल गया था, तो इसको क्योंकि हम निकाल लिए थे यहाँ पे, और सारे क्योंकि निकाल कर और रख दिए थे ड्राई होने के लिए। और ये सब मैं क्योंकि जा रही थी बारीक करना, लेकिन ग्राइंड करने से पहले एक चीज़ हमको याद आया, क्योंकि नारियल हमको ग्राइंड नहीं करना था, इसको घिसना था। तो सबसे पहले इसको मैं घिस ले रही थी, और वो क्योंकि उसको मैं रख दी थी। तो यहाँ पे देखेंगे कि सारे हम ग्राइंड करके ला लिए थे। इसमें था वो छोहाड़े और मखाने था वो, और ये था गोंद। अगर आपके पास व्यवस्था है ना कूटने का तो कूट सकते हैं, लेकिन एक ग्राइंड ही बस मैं घुमाई थी, और गोंद क्योंकि हो गया था, बहुत ज़्यादा मैं नहीं घुमाई थी, बस हल्का मिक्सी में चलाई थी और हो गया था। और ये था नारियल जो कि मैं घिसी थी, इसमें थोड़ा सा खड़ा नारियल था, और सारे क्योंकि घिसा हुआ था। तो चलिए बारीक हो गया था सारे। यहाँ पे देखेंगे ना, क्योंकि हमारे क्योंकि बेसन में ना हम घी जितना बचा हुआ था वो गोंद तलने के बाद में वो सारे क्योंकि इसी में रह गया था, और पहले भी मैं 2 चम्मच घी डाली थी, तो घी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे हम बेसन डाल दिए थे, और जो मखाने क्योंकि हम लाए थे ना पीस कर, वो हम डाल दिए थे।
साथ में चला गया है नारियल और जो भी जितना भी ड्राई फ्रूट मतलब था वो, क्योंकि अभी हम डालेंगे क्योंकि सारे बारीक करके लाए हैं। और इसमें क्या चला गया था इसमें चला गया था छुहाड़े, नारियल, बेसन और वो मखाने का पाउडर जो भी हम बारीक किए थे वो चला गया था। ड्राई फ्रूट अभी जाना बाकी था जो कि बादाम का था और वो काजू था और क्या अखरोट था। तो सारे यहाँ पे बारीक करके हम ला लिए थे और डाल दे रहे हैं। साथ में चला जा रहा है यहाँ पे गोंद, जो कि गोंद भी बारीक करके लाए थे। अब हम क्या करेंगे ना कि बेसन और वो मखाने का जो पाउडर था करीब 10 मिनट तक हम भूज लिए थे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं भूजेंगे क्योंकि सारे चीज़ भूजा हुआ था। और सारे चीज़ मिलाने के बाद में अब हम क्या करेंगे ना, इसको अच्छे से मिलाएंगे क्योंकि नीचे में उतार कर, अगर आपके पास चाहे तो थोड़ा सा बड़ा बर्तन में उतार कर इसको अच्छे से मिला सकते हैं, लेकिन हम क्या किए थे क्योंकि इसी में मिला रहे थे इसको खाली करके, क्योंकि इसी में गुड़ का सीरा भी हमको बनानी है, तो इसीलिए अभी हम इसी में रहने दिए थे। लेकिन थाली में यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया था और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। लास्ट में चला गया था यहाँ पे किशमिश, जो कि मैं कटोरी में रखे थे, और एक साइड में सीरा बन रहा था तो उसमें हम डाल दिए थे इलायची के पाउडर, जो कि पहले ही मैं कूट कर और रखी थी। तो सीरा हमारा हो गया था। तो देख लीजिए, सीरा बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, बिल्कुल उसको अच्छे से बस मेल्ट होने दीजिए और उसी में डाल दीजिए सारे जो बना के आप रखे हैं। तो हमारे जैसे बुड़बक पर मत कीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, मैं जिस कढ़ाई में क्योंकि वो सीरा बनाई थी उसी कढ़ाई में इसको अच्छे से हम फेंट लिए थे। अगर आपके पास बहुत बड़ा बर्तन है तो फिर उसमें पलट सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। खैर यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर ली थी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर जल्दी ठंडा करना है इसको तो फिर क्या है कि इसको अच्छे से बड़ा बर्तन में निकाल कर और फिर मिक्स कीजिएगा सारे लड्डू, क्योंकि यहाँ पे बन के हमारा रेडी था। लड्डू तो बन गया हमारा। और एक चीज़ दिखाऊँ मैं अभी आप सबको, अभी दिखा रही हूँ ना क्या कर रहे हैं सब मेरे यहाँ। ये देख लीजिए, चप्पल वगैरह भी उधर से खींच के ला लिए हैं और पूरा यहाँ पे भी कचरा फैला के रखे हैं अभी इन लोग। तो चलिए सब में कभी मैं झाड़ू पोछा लगा देती हूँ और इन लोग को अंदर करती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ी से भी गुस्सा आ रहा है और हल्ला भी कर रहे हैं अभी कोई उधर, पता नहीं क्या कर रहा है वो, एकदम दिमाग ख़राब करके रख देता है। और ये तो चुप सुन रहा है क्योंकि। तो चलिए अभी इन लोग को मैं अंदर कर देती हूँ फिलहाल। चलिए फाइनली लड्डू तो बन के हमारा रेडी हो गया है, कंप्लीट हो गया है, लड्डू का काम खत्म हो गया है। तो ये हमारा लड्डू, जो कि कुछ लड्डू छोटे हैं इसमें, कुछ लड्डू बड़े हैं। तो आप सब भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर छोटा छोटा बनाते बनाते परेशान हो गया है तो फिर बड़ा बड़ा बना दीजिएगा, है ना। तो ये देख लीजिए, ये सब क्योंकि बड़ा बड़ा हम बना दिया है। तो चलिए, क्योंकि कोई छोटा है कोई बड़ा है तो सभी तोड़कर ही खाना है। तो ये सब मैं रखती हूँ फिलहाल, क्योंकि आज इसका काम फाइनल हो गया है। और नहीं तो मैं सोची ना कि विंटर भी चला जाएगा तो फिर सही नहीं लगेगा, लेकिन एक बार विंटर चला गया था लेकिन फिर से ना बीच में आ गया है, तो इसीलिए मैं बना दी हूँ। तो चलिए इसका काम खत्म हो गया। अब हमको क्योंकि चाय में रखी थोड़ा सा पीने के लिए, क्योंकि अभी हमको चाय पीने के लिए मन कर दिया है। क्या भी आप सभी को पता है कि ये लड्डू हम ना सुबह बनाया है, क्योंकि रात में मैं पीस रही थी ना तो कूट रही थी छुहाड़े, तो बोल रहे थे कि हल्ला हो रहा है, तो इसलिए मैं छोड़ दी थी। फिलहाल ये लड्डू क्योंकि मैं अभी बनाई हूँ इसीलिए मैं चाय पी रही हूँ। और आज ये ना क्योंकि सुबह ही चले गए हैं, क्योंकि आज ब्रश तक भी नहीं किए हैं, ब्रश वगैरह भी लेके गए हैं उधर ही, कोलगेट ब्रश सारा चीज़ लेके गए हैं। आज दिन में आएंगे भी नहीं, तो इसलिए मैं सोची कि चलो अच्छा अभी तो खाना बनाऊँगी मैं नहीं, और नहीं तो फिर सारे चीज़ वैसी मैं छोड़ दी थी, जैसे था रात में उसी तरह से मैं छोड़ दी थी। और फिर मैं जब सुबह उठी तो ये पानी पिए, मैं भी पानी पी और पानी वगैरह पी कर और मैं बनाने में लग गई। मैं सोची कि बाद में ही मैं कुछ करूँगी और नहीं तो फिर ये रह जाएगा। तो इसलिए चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय मैं सुबह से नहीं पी हूँ, उसी को मैं बना रही थी। और ऐसे भी मीठा अभी ना बैठ कर और आराम से चाय पीती हूँ, है ना। और आप सभी का आवाज़ मेरा पता नहीं कैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें एयरफोन भी मैं नहीं लगाई हूँ। एयरफोन पता नहीं वो रात में किधर रखा गया, मिला भी नहीं, तो इसलिए ऐसे ही मेरा आवाज़ जा रहा होगा। तो चलिए मैं चाय पी कर और फिर मैं मिलती हूँ आप सभी से। अरे लेकिन चाय तो हमारा हो गया है अब, क्योंकि सच पूछिए अभी तो हमको नींद का एहसास आ रहा है, लेकिन मैं नहीं सोऊंगी क्योंकि बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, बर्तन वगैरह सारे धोना है, नहाना धोना पूरा बाकी है। तो इसलिए अभी मैं चल रही हूँ कि नहाने धोने, क्योंकि एक तो लेट नाइट सोइए और सुबह 5 बजे जग जाइए, क्योंकि 6 बजे तक अगर सो जाइए तो पूरा नींद अच्छे से हो जाता है, लेकिन आज 5 बजे ही जग गए थे, तो इसीलिए अभी हमको नींद का एहसास हो रहा है। तो चलिए फाइनली सोऊंगी नहीं, लेकिन अभी हमको बहुत सारे काम धंधा करना है, तो मैं चल रही हूँ अब काम करने फिलहाल। क्योंकि अभी मैं सोच रही थी 10 मिनट अच्छे से चाय पी लूँगी, लेकिन ये दरवाजे के पास ना बहुत ठक ठक कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी मैं चल रही हूँ। उन लोग को भी नहलाना होगा, हमको भी नहाना धोना होगा। तो आई होप कि आप सभी को आज का क्योंकि लड्डू का व्लॉग क्योंकि अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से रखे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आप सभी को कैसा लगा आप सब कमेंट में बताइएगा।
और छोटा सा बगल में बेल बटन दिख रहा होगा, उसको भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप सभी तक पहुँच सके। और हाँ, मिलता है आप सबसे प्यारा सब लोग के साथ अपने अगले वीडियो में। देखूँगी दोपहर में सोने के लिए बाद में।